कहते हैं दोस्तों, दामाद को बेटे का दर्जा दिया जाता है क्योंकि जब एक दामाद अपने ससुराल पहुंचता है तो जो सास ससुर रहते हैं, साली सरहज रहते हैं, वह देखते हैं कि आज हमारे घर दामाद जी आए हैं। हम उनकी कितने अच्छे से उनका सेवा सत्कार करें, उनकी इज्जत करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर परिवार के लोग यही सोचते हैं। लेकिन आज की घटना में जो दामाद रहता है, जैसे ही शादी करके वह पहली बार ससुराल पहुंचता है और जो सास रहती है वह बेटा समझकर अपने दामाद की बहुत अच्छी तरीके से उसकी सेवा सत्कार करती है, उसकी इज्जत करती है कि हमारे दामाद को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन वही दामाद दोस्तों देखता है कि जो हमारी सास है वह देखने में बेहद खूबसूरत है, वह मेरा कितना ख्याल रखती है। वही दामाद अपनी ही सास के साथ कुछ ऐसा काम कर जाता है दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज का जो समाज है वह कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कासगंज। यहीं पर एक थाना है शिवपुरा। यहीं पर एक गांव लगता है नगला पसरी। यहीं पर एक परिवार रहता है, प्रमोद का परिवार। जो प्रमोद रहता है वह पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज तर्रार रहता है, देखने में भी काफी खूबसूरत स्मार्ट रहता है। अब जो धीरे धीरे प्रमोद बड़ा होने लगता है, जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो वह दिल्ली जाकर एक कंपनी में काम करने लगता है। जो भी पैसा कमाता घर परिवार वालों को देता। घर परिवार के लोग बेहद खुश रहते हैं और जो प्रमोद रहता है वह भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा प्रमोद है वह बड़ा हो गया है, वह शादी करने के लायक हो गया है, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वो अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब देखते देखते उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम शिवानी रहता है। जो शिवानी रहती है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत। अब जैसे ही शिवानी को देखते हैं, देखकर रिश्ता तय कर देते हैं और सन 2018 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके अब शिवानी जैसे अपने ससुराल पहुंचती है तो जो ससुराल के लोग रहते हैं बहू पाकर बेहद खुश रहते हैं और जो प्रमोद रहता है वह भी अपनी पत्नी पाकर बेहद खुश रहता है। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगते थे। समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। इधर जो प्रमोद रहता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि शादी के 6 महीने हो गए, हम ससुराल जाना चाहते हैं। तो जो पत्नी रहती है वह कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं घर बात कर लेती हूँ। अब जो पत्नी रहती है वह अपने घर वालों से कहती है कि तुम्हारे जो दामाद जी हैं वह अपने ससुराल जाना चाहते हैं। अब इधर जो सास ससुर रहते हैं, जो घर परिवार के लोग रहते हैं, वह बेहद खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं ठीक है, पहली बार दामाद आ रहे हैं। अब जैसे ही अपने वह ससुराल पहुंचता है, जो सास ससुर रहते हैं अपने दामाद की बहुत अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगता है। इधर जो सास रहती है वह भी खाना पीना बनाती है और सभी लोग बैठकर साथ खाते पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं। धीरे धीरे रात बीत जाती है, सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो इधर लड़की की माँ, जो शिवानी की माँ रहती है, जिसका नाम प्रेमवती, जो प्रेमवती रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। इधर जो दामाद रहता है वह भी अपनी सास को देखता है। वह पहली ही नजर में उसमें फिदा हो जाता है, पहली ही नजर में उसे प्यार हो जाता है। लेकिन वह कुछ करे तो करे क्या, वह उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं अपने प्यार का इजहार अपने सास से कैसे करूं। लेकिन जो सास रहती है वह बेटा समझ के अपने दामाद की खूब इज्जत करती है। भैया क्या चाहिए क्या नहीं। अब जो दामाद रहता है वह अपनी ही सास को एक टक निहारता रहता है। धीरे धीरे अब जैसे ही दोपहर होता है तो जो प्रमोद रहता है वह कहता है कि सासू माँ, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो जो सास रहती है वह कहती है कि बेटा एक दिन और रुक जाओ। अब जैसे बात प्रमोद सुनता है वह कहता है ठीक है, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि हम यहीं पर रुके और अपने ही सास को उससे मिले जुले, उससे बातचीत करें, अपने दिल की बात कहे। धीरे धीरे जैसे ही शाम होता है तो जो सास रहती फिर से वह खाना पीना बनाती हैं और सभी लोग बैठकर खाते पीते हैं। इधर जो दामाद रहता है जैसे ही खाना पीना खाता है और अपने ही सास से वह हंसी मजाक करने लगता है। हंसी मजाक करते करते इधर देखता है कि जो हमारे ससुर जी है
वह सो नशा करते हैं और खाना खा के वह जाकर सो गए और दोनों बातचीत ही कर रहे थे खाना पीना खाते खाते। अब ये सब चीजें करते करते जो प्रमोद रहता है वह अपने दिल की बात अपनी ही सास से कह देता है कि माँ, सासू माँ, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अब जैसे ये बात जो सास प्रेमवती रहती सुनती है, वह भी खुश हो जाती है कि जो हमारा दामाद है देखने में बेहद हैंडसम भी है, मुझे चाहता है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए वह कहता है, अब दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब इधर जो प्रमोद रहता है, अब उसका जब भी मन करता जी करता वह अपने ससुराल आता और अपने ही सास के साथ वह संबंध भी बनाता था। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। अब इसके बारे में न शिवानी को पता है, न घर वालों को पता है और इधर ना ही ससुर को पता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे इधर जो बेटा प्रमोद रहता है, जब भी वह दिल्ली जाता तो जो पत्नी शिवानी रहती वह अपने ससुराल ही रहती थी, लेकिन उसका जैसे आता तो सबसे पहले वो अपने ससुराल ही जाता है कि मुझे अपने ससुराल की बड़ी याद आ रही, सासू माँ की बड़ी याद आ रही, मैं वहां जाना चाहता हूँ। लेकिन जो पत्नी शिवानी रहती है वो कुछ समझ नहीं पाती है कि जो हमारे पति हैं वह मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हैं। अब जो शिवानी रहती है वह भी अपने पति के ऊपर शक नहीं करती, वह यही कहती है कि हमारे पति को वहां पर अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे यही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे इधर जो प्रमोद के घर परिवार के लोग रहते हैं, जो उसके माँ बाप रहते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं कि बहू यहाँ पर है, तुम किससे मिलने के लिए जाते हो, वहां पर हफ्ते हफ्ते रह जाते हो। अब जो घर परिवार के लोग रहते अपने बेटे के ऊपर रोक टोक लगाते हैं, लेकिन बेटा अपनी आदतों से मानता नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। इधर जो प्रमोद रहता है जब भी अपने ससुराल जाता तो हफ्ते हफ्ते वहीं पर रह जाता। इसलिए जो शिवानी रहती है अब उसको बड़ा बुरा लगा कि जो हमारा पति, हम तो अपने ससुराल में है और जो हमारा पति है वह ससुराल जाकर हफ्ते हफ्ते रह रहा है। वह अपने पिता के पास फोन करती है कि पिताजी, जो हमारे पति हैं वहां पर जाकर हफ्ते हफ्ते रहते हैं, क्या करते हैं, तो उन्हें डांट कर वहां से भगाते क्यों नहीं। अब जैसे ये बात पिता सुनता उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी बेटी है क्या कर रही है और जो हमारा दामाद है यहीं पर रहता है। अब वह अपने दामाद से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारी बेटी आपका इंतजार कर रही है, बेटी तो वहां पर है, तुम इतने इतने दिन आकर यहाँ पर रहते हो। लेकिन जो दामाद रहता है वह कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जो सास रहती है, जो शिवानी की माँ रहती है, वह कहती है कि हमारे दामाद को यहाँ से भगाओ मत, उसे अगर अच्छा लगता है तो उसे रहने दो, तुम्हें अगर जाना है तो कहीं चले जाओ। अब इधर जो सास दामाद रहते हैं वह अपने ही पति को यानी अपने ही ससुर को मारने पीटने लगते हैं। इसलिए किसी तरह से जो ससुर रहते हैं वह जो बीच बचाव करते हैं और वहां से चले जाते हैं और वह अपने बेटी के पास फोन करके सारी बात बताते हैं कि जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारी माँ है, मुझे बहुत ही मारा पीटा है। अब लड़की बेहद परेशान, करे तो करे क्या कि जो हमारा पति है वह हमारे पिता के साथ मारपीट किया है। और इधर जो पति रहता है वह देखता है कि जो हमारी पत्नी और जो हमारा दामाद है एक ही साथ सोते हैं, बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दिन वह आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लेता है। अब जैसे बात पिता देखता है उसको बड़ा बुरा लगता है और अपनी बेटी से सारी बात बताता है कि तुम्हारा जो पति है तुम्हारी माँ के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब बेटे को भी बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारा पति है वह मेरा मुंह काला कर रहा है, कितना बदनामी करवा रहा है, जो कि हमारी ही माँ के साथ मुंह काला कर रहा है। अब ये सब चीजें जैसे ही बेटी देखती है, ये घटना 5 अक्टूबर सन 2025 की है। उस दिन जो बेटी रहती है जैसे वह सुनती है कि हमारी माँ के साथ हमारे ही पति का अफेयर चल रहा है, प्रेम संग चल रहा है, इसलिए देखते हैं कि जो हमारे सास ससुर है वह सभी लोग खेत में चले गए, हम घर पर अकेले हैं। और जो शिवानी रहती है वह आत्महत्या करने की कोशिश करने लगती है। इधर जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो शिवानी है वह फांसी के फंदे से लटक रही है। तभी उसके मायके फोन करके बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है उसके उसके ही ससुराल वाले उसकी हत्या कर दिए और तुम्हारी बेटी की मौत हो गई। अब जैसे इधर शिवानी की माँ, शिवानी के परिवार के लोग सुनते हैं, वह सीधे शिवानी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिवानी की लाश को चारपाई पर लिटाया गया था। इधर जो माँ रहती है वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है कि हमारी बेटी के साथ उसके सास ससुर, उसके घर परिवार के लोग उसे दहेज के लिए उसकी हत्या कर दिए। इधर माँ रोने का जो है नाटक कर रही थी, तभी वह नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देती है कि साहब हमारी बेटी को हमारे
बेटे के घर वालों ने उसकी जो है दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। अब जैसे पुलिस वाले बात सुनते हैं, अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, इधर ससुराल के लोग और इधर लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले में काफी विवाद हो जाता है, जिस वजह से पोस्टमार्टम रुक जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं बचे अपने घर परिवार वालों को जाए। आखिर शिवानी के साथ अभी तो निर्णय नहीं हुआ है कि शिवानी के उसके घर वाले ने हत्या की है कि शिवानी खुद ही की है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, सबसे पहले हम उन लोगों का नाम लेना चाहते हैं। सबसे पहले हैं प्रमोद सिंह जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।